नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट इन यूरोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी एट सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बात करेंगे ओवरएक्टिव ब्लैडर के बारे में। ओवरएक्टिव ब्लैडर है क्या? जैसे कि टर्म कहता है कि ब्लैडर की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ब्लैडर का काम है यूरिन स्टोर करना और यूरिन टाइमली डिस्चार्ज करना। जब किसी को यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब हम उसको ओवरएक्टिव ब्लैडर कहते हैं। ओवरएक्टिव ब्लैडर होता क्यों है? ओवरएक्टिव ब्लैडर दो तरीके के होते हैं, एक जिसको हम प्राइमरी ओवरएक्टिव ब्लैडर बोलते हैं और दूसरा जिसको हम सेकेंडरी ओवरएक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। प्राइमरी ओवरएक्टिव ब्लैडर मेनली ब्लैडर की मसल कंट्रोल या मसल एक्टिविटी के अनरेगुलेशन की वजह से होता है। ब्लैडर बिना किसी कारण के उसकी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूरिन जल्दी डिस्चार्ज होता है, ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरा सेकेंडरी ओवरएक्टिव ब्लैडर होता है। सेकेंडरी ओवरएक्टिव ब्लैडर यही कंडीशन अगर किसी और यूरिन ट्रैक्ट की डिजीज की वजह से हो, जैसे कि यूरिन का इन्फेक्शन हो गया हो, ब्लैडर में स्टोन हो, यूरिन के रास्ते में रुकावट हो, प्रोस्टेट की वजह से इसको हम बीपीएच कहते हैं, या स्ट्रिक्चर हो, या कोई स्टोन आके यूरेटर में या यूरिन की ट्यूब में फंस गया हो। इसके अलावा भी और कई कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से ओवरएक्टिव ब्लैडर हो सकता है। उस चीज को हम सेकेंडरी ओवरएक्टिव ब्लैडर कहते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा मेनली प्राइमरी ओवरएक्टिव ब्लैडर के बारे में। इस कंडीशन को डायग्नोस कैसे करा जाता है? इस कंडीशन को डायग्नोस मेनली क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पर करा जाता है। किसी को अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, यूरिन कंट्रोल में दिक्कत है जिसको हम अर्जेंसी कहते हैं, यूरिन लगा और बिना कंट्रोल के एकदम से जाना पड़े, इतनी ज़्यादा अर्जेंसी बन जाए कि यूरिन वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही लीक होने लगे, जिसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, रात को बार बार यूरिन जाना पड़े जिसको हम नॉक्टूरिया कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये ओवरएक्टिव ब्लैडर कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई को सारे सिम्टम्स हो, किसी को कोई भी सिम्टम कितनी भी सिवियरिटी और फ्रीक्वेंसी से हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस के लिए है क्लिनिकल सिम्टम्स और उनका जजमेंट। हम इन्वेस्टिगेशंस करा के देखते हैं कि जैसे मैंने बात करा कि सेकेंडरी ओवरएक्टिव ब्लैडर तो नहीं है, कोई और कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लैडर ओवर एक्टिविटी है। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन के ट्रीटमेंट से ये ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी या ओवरएक्टिव ब्लैडर को सही करा जा सकता है। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से ओवरएक्टिव ब्लैडर है, तब हम इसको प्राइमरी ओवरएक्टिव ब्लैडर लेवल कर देते हैं। ये कंडीशन कॉमनली फीमेल्स में होती है और एल्डरली मेल्स में भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट के दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर आप खाली मेडिसिन वाले पार्ट पे या फार्माकोलॉजिकल थेरेपी पे फोकस करते हैं, और जो दूसरा पार्ट है जिसको हम लाइफस्टाइल चेंजेस कहते हैं या बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, वो अक्सर मिस कर दी जाती है, लेस इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवरएक्टिव ब्लैडर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बिहेवियरल थेरेपी का फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से ज़्यादा अच्छा रोल है। और अगर लॉन्ग टर्म में आप चाहते हैं कि इसके लिए मेडिसिन वगैरह ना लेनी पड़े या ये कंडीशन दोबारा ना हो, तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज है। बात करेंगे बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। सबसे जरूरी चीज़ है आपका अपना लिक्विड का इंटेक। अगर आप लिक्विड्स कम लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में यूरिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो ब्लैडर को इरिटेट करता है। इसी तरह से अगर आप लिक्विड्स या पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उससे ऐसी कंडीशन में यूरिन ज़्यादा बनेगा और आपकी जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रिकमेंडेड ये है कि आप अपना लिक्विड का इंटेक रेगुलेटेड रखें और यूनिफॉर्म रखें। हर घंटे में 1 गिलास पानी लें। अगर आपको रात को यूरिन बार बार आता है तो सोने से 2 घंटे पहले पानी का इंटेक बिल्कुल बंद कर दें या बिल्कुल कम लें। टोटल दिन में 6 से 8 गिलास पानी या 2 लीटर के आसपास लिक्विड का इंटेक होना चाहिए। दूसरी जरूरी चीज है कि ब्लैडर इरिटेंट्स को अवॉइड करें। ब्लैडर इरिटेंट्स में क्या क्या आते हैं? पहली चीज है चाय, दूसरा कॉफी और तीसरा स्मोकिंग। ये तीनों चीजें जो हैं ये ब्लैडर इरिटेंट हैं। अगर आप चाय या कॉफी बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसको आपको लिमिट करना चाहिए, कम करना चाहिए, और स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इन तीनों चीजों से ब्लैडर ओवर एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तीसरी चीज अक्सर लोग पूछते हैं कि डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए। तो डाइटरी रिकमेंडेशंस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इस तरह की डाइट नहीं लेंगे तो आपको ओवरएक्टिव ब्लैडर नहीं होगा।
अगर आपको लगता है कि खाने पीने की किसी चीज़ से आपको यूरिन की परेशानी बढ़ रही है, ऐसे में उन चीज़ों को नोट करें और नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को अवॉइड करें या लिमिटेड क्वांटिटी में लें, जिससे कि आपकी डिजीज प्रेसिपिटेट नहीं हो। चौथी जरूरी चीज़ है बॉडी वेट को रेगुलेट करना। जो लोग ओबीज हैं उनमें ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम अपने आप से काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है और परमानेंटली रिड्यूस हो जाती है। इसलिए जो लोग ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, उनको अपना वेट रिडक्शन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जरूरी चीज जो है वो है पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज। आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज का रूटीन कोई फॉलो करते हैं तो वो अपना रूटीन फॉलो करते रहिए। साथ के साथ दिन में 10 मिनट के लिए कम से कम 2 बार पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज जरूर करिए। पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज को कीगल एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत अलग अलग तरीके से करी जा सकती है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक्सपर्ट से बात करके 2 या 3 तरह की पेल्विक एक्सरसाइज सीखें और उनको रेगुलरली करना चालू करें। पेल्विक मसल एक्सरसाइजेज से ये फायदा रहेगा कि जब आपको यूरिन का सेंसेशन लगता है या यूरिन की प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको बेहतर वे में कंट्रोल कर सकते हैं और जो आपकी ब्लैडर ओवर एक्टिविटी है इससे आप रिलीफ पा सकते हैं। लास्टली, जैसे मैंने बताया था कि फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज या ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको हम देके ब्लैडर ओवर एक्टिविटी या आपकी फ्रीक्वेंसी या सिम्टम्स जो आपको हैं उनको कम कर सकते हैं। ये मेडिसिन वैसे तो काफ़ी सेफ होती हैं, बट थोड़ा सा इनका जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा होता है। एक बार ओवर एक्टिव ब्लैडर का ट्रीटमेंट चालू हो तो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट रिस्पॉन्स। अक्सर पेशेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही मेडिसिन चालू होगी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बट ऐसा एक्सपेक्टेशन ना रखें, ये बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ब्लैडर ओवर एक्टिविटी की जो मेडिसिन होती हैं उनको एक्ट करने में, उनका एक्शन चालू होने में कम से कम हफ्ते 10 दिन का टाइम लगता है और पीक एक्शन आने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। इसीलिए अगर आप ओवर एक्टिव ब्लैडर की मेडिसिन चालू कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसे मैंने बताया बिहेवियरल चेंजेस वो सब फॉलो करना चालू करिए और जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है वैसे आप फॉलो करिए 20 दिन पे, महीने भर पे, और आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन को चेंज करा जाएगा। यूजली ज़्यादातर पेशेंट जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के होते हैं वो टाइम के साथ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनमें आता है और यूजली सिंपल बिहेवियरल मॉडिफिकेशन से और जो सिंपल फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है इसी से उनको लॉन्ग टर्म या परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है। कई लोग जिनको इन सब ट्रीटमेंट से भी सफिशिएंट पीरियड में रिलीफ नहीं मिलता, ऐसे लोगों में कुछ इंटरवेंशनल थेरेपीज की ज़रूरत पड़ती है जिनको आप मिलके अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। सो ओवर एक्टिव ब्लैडर इज अ डिजीज विच इज नॉट इनक्यूरेबल, जैसा अक्सर समझा जाता है। अक्सर लोग इनके सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, खासतौर से लेडीज में बहुत लंबे टाइम तक वो सिम्टम्स को सहन करते रहते हैं जब तक बिल्कुल ही ऐसा टाइम नहीं आ जाता कि लाइफ की क्वालिटी बिल्कुल ही डिग्रेड हो गई हो। तो आपको इन सिम्टम्स को छुपाने की या सहन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यूरिन के सिम्टम्स ओवर एक्टिव ब्लैडर वाले होते हैं तब आप अपने डॉक्टर से एक्सपर्ट ओपिनियन लें और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। एंड जैसे जैसे ट्रीटमेंट चालू होगा आपको रिलीफ आना चालू होगा, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल आल्सो इम्प्रूव। सो एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इस सीरीज के बारे में चाहिए या आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।